पहले मैं शेरों के मित्रों भाई गुस्सा मत होना, बहुत दिनों बाद कंटेंट बना रहा हूँ। हाँ थोड़ा बिजी चल रहा था। कोई हीरो तो हो नहीं कि हर दिन कंटेंट बना हुआ है ना भाई। आज कोई बकचोदी नहीं करने वाला। आज जो भी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो रियल है। ना ही मेरे दोस्त के साथ हुआ है, ना ही मेरे दोस्त के साथ हुआ है, ना ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया है। ये जो भी हुआ है वो मेरी पूरी क्लास के साथ हुआ है। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जिस रात हुआ है स्कूल में, सभी बच्चों की, सभी मेरी कत्ती की भाई पट के 4 हो गई थी। तो भाई वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक के वीडियो देखना, क्योंकि जो लास्ट का पार्ट है ना भाई, वो तुम सुनोगे तो बोलोगे भाई ये क्या था। हाँ ये बात है मेरे स्कूल के टाइम की, जब मैं 11th में पढ़ता था। अगस्त का महीना था, बारिश का मौसम था, एकदम चिप चिप टाइप। और हमारा स्कूल एकदम पुराना सरकारी बिल्डिंग लग रहा था। दिन के टाइम में तो थोड़ा अजीब लगता था स्कूल, लेकिन रात के टाइम में तो पूरा भूत बंगला दिखता था। और भाई ऊपर से हमारे स्कूल का एक महान रूल था जो कि नाइट स्टडी है। रात के 9 बजे से 11 बजे तक के अब स्कूल में पढ़ाई चलेंगी रात को। ये कौन सा स्कूल है भाई जो रात को पढ़ाई करवा रहा है। अब भाई तुम्हें बताओ, जब घर पे बेड बुला रहा हो और आप जब स्कूल में हो तो वैसे ही दिमाग तो चूतियापा हो जाएगा। लाइट आधी काम कर रही थी, कॉरिडोर पूरा खाली था, और भाई फैन की आवाज तो ऐसा लगता है कि सीलिंग से पट से गिर जाएगा। और उस दिन भी सब नॉर्मल था स्कूल में, और क्लास में 40 बच्चे थे भाई। कुछ लोग सच में पढ़ रहे थे और कुछ लोग तो भाई सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे, और कुछ तो भाई बीच वाली रो तो भाई पिकनिक मनाने हो वैसा कर रहे थे। टीचर भी बैठे हुए थे शांति से और हमें बोलते कि भाई जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन शोर मत करो। किसी को मैच का स्कोर जानना था तब मैच चालू था, और किसी को भाई अलग ही भूत सवार हो रहा है कि भाई 11 कब बजेंगे, छुट्टी कब होगी। भाई अचानक से बिना किसी वार्निंग से धम 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 सीलिंग से आवाज आ रही है। भाई एक सेकंड के लिए तो पूरी क्लास शांति, जैसे कि भाई कौन है। फिर भाई किसी ने धीरे से बोला ऊपर कोई बच्चे होंगे। फिर भाई मैंने बोला, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चुल थी, मैंने बोला साला ऊपर कौन सा फ्लोर है ये बता। हमारे बाद ऊपर फ्लोर ही नहीं है। भाई टीचर ने घूर के देखा और बोला चुपचाप पढ़ो। और हम भी नॉर्मली भाई कोई होगा करके कोई बकचोदी कर रहा होगा, छोड़ दिया हमने फिर। लेकिन भाई अंदर से सभी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि भाई हमारी जब स्कूल क्लास में पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो सीलिंग है एंड उसके ऊपर जो फ्लोर है वो पूरा खाली है। वहां से कौन धम 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 आवाज करेगा, कौन चल रहा है भाई। लगभग 10-15 मिनट के बाद वापिस से धम धम धम। अब भाई इस बार बहुत तेज से आवाज है, मेन बात। अब भाई क्लास की मजा बताता हूँ मैं। क्लास में सब लोग अपने एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। एक बंदा बोल रहा है भाई ऊपर कोई भाग रहा है, और भाई दूसरा बोलता है, जिसको ज्यादा खुजली होती है, वो बोलता है अबे सुन, रात को कौन इतने जोर से भागेगा। एक तो 9 बजे से 11 बजे तक के पढ़ाई रख दी स्कूल वाले ने, रात को कौन ही भागेगा। और भाई सबसे मेन बात की छत का जो डोर है, छत पे जाने का जो डोर है वो लॉक था। एंड आजू बाजू इतनी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं जहाँ से कोई कूद के आ सके, एकदम दीवार मार के कोई स्कूल में आ सके। इसका मतलब साफ था कि भाई जो भी है स्कूल के अंदर के लोग हैं, एक तो बच्चे या तो एक टीचर या तो फिर वो साला बॉडीगार्ड है जो हमारी फाड़ रहा है। फिर क्लास में एक बंदा बोलता है जो हमेशा ज्ञान मिलता रहता है, सभी को ज्ञान मिलता रहता है। वो बोलता है अरे भाई तुम सुनो थोड़ा सा, मुझे पता चला है कि स्कूल में ना एक चुड़ैल सी करके। बस इतना बोला भाई, बस इतनो सा, और सबके पट के 4 आ गई। भाई कोई बोलता है साले चुप कर, अगर अगली बार से बोला ना तेरी तो मार ही दूंगा। लेकिन सच बोलूं तो अंदर से अंदर सभी की फट रही थी। और तभी नीचे के फ्लोर, जो नीचे जब 10th क्लास पढ़ रही थी, वो नीचे की फ्लोर से और तेजी से आवाज आ रही है। और भाई ये इंसिडेंट में मैं बताता हूँ, इस सिचुएशन में भाई टीचर भी चुपचाप हो गया वो। और भाई उस समय मेरा एक दोस्त था साइंस का 14 और लॉजिक का पुजारी, लेकिन उस वक्त उसका भी लॉजिक में मर चुका था। उसने फोन निकाला और वहाँ पे हनुमान चालीसा बजाना चालू कर दिया। अब भाई एक बात सुनो, वो एक तो हनुमान चालीसा सुना रहा है, चलो ठीक है, लेकिन भाई आधा अधूरा क्यों सुना रहा है। मैं बोला भाई पूरा सुना। अब वो बोलता है भाई कि नेटवर्क स्लो है, भगवान एडजस्ट कर लेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। एग्जैक्ट ये क्या होता है भाई, कसम से भाई उस मोमेंट में भाई हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे, पूरा सुनसान माहौल था, ना चीखने की ना चिल्लाने की आवाज, ना धम धम वो भी आवाज नहीं थी। और तभी अचानक से डोर ओपन होने की आवाज आ रही है। अब दरवाजा जो है, डोर जो है रूम का, वो धीरे 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 खुल रहा है, और सब भाई शांत है, सब एक खट्टे खड़े हो गए। और जो दिखा वो है स्कूल का वॉचमैन, स्कूल का गार्ड है जो आगे है। अब इसको हम क्या बोले।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। भाई टॉर्च हाथ में था, नॉर्मल एक्सप्रेशन था और बिल्कुल नॉर्मल था भाई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और भाई वो गार्ड बोलता है बेटा लेट हो गया, कैसा मैं 11 बजे आने वाला था, जरा लेट हो गया। उस मोमेंट में भाई किसी को गाली देनी थी, किसी को भाई बस एक आ जाओ चट से मार के निकल जाए। अगले दिन भाई पता चलता है कि जो सीलिंग है उसके पाइप से आवाज आ रही है, और जो डर उस रात को लगा भाई वो सीरियसली रियल था। आज भी भाई जब वो स्कूल से मैं गुजरता हूँ तो भाई एक ही बात याद आती है कि इस स्कूल में तो रात को कभी नहीं जाऊंगा, इस स्कूल का किसी भी स्कूल में रात को कभी नहीं जाऊंगा, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो रात को कभी भी नहीं। अगर भाई तुम्हारे साथ भी रियल इंसिडेंट हुआ हो, रियल क्रीपी इंसिडेंट हुआ हो, तो भाई मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि दूसरी हॉरर स्टोरी क्या बनाऊं मैं, ये बनाऊं या कुछ दूसरा बनाऊं, दूसरा वो क्या बनाऊं तुम ही बताओ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते एक नई हॉरर स्टोरी पे जो आप मुझे कमेंट करोगे। बाय।